शरीर पर 80 घाव, एक आंख चली गई, एक हाथ अधूरा था, एक पैर में लंगड़ापन था। फिर भी जब रणभूमि में उतरे तो दुश्मन कांप उठा। आज की कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने शरीर को ढाल बनाया और अपने घावों को सम्मान। ये है महाराणा सांगा की गाथा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेवाड़ की धरती पर वीरता सिर्फ शब्द नहीं थी, वो जीवन का धर्म था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया एक ऐसे राजा ने जो खुद चलता फिरता युद्ध का इतिहास था। पूरा नाम संग्राम सिंह, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक, लेकिन उन्हें इतिहास ने याद रखा राणा सांगा के नाम से। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, कई बार युद्ध में घायल हुए, एक आंख खो दी, एक हाथ कट गया था, घुटने में तीर लगा, जीवन भर लंगड़ाते रहे। पर क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। हर घाव के बाद अगला युद्ध। उस समय भारत में दिल्ली की सत्ता कमजोर हो रही थी, इब्राहिम लोदी का शासन था। राणा सांगा ने कई राजपूत राज्यों को एकजुट किया और मालवा, गुजरात तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने लोदी को कई बार हराया। राजपूत शक्ति अपने चरम पर थी। इतिहासकार कहते हैं अगर कोई उस समय दिल्ली की गद्दी लेने की क्षमता रखता था तो वह थे राणा सांगा। 1527 स्थान खानवा। एक ओर थे बाबर तोपों और बारूद के साथ, दूसरी ओर थे राणा सांगा अपने शौर्य और तलवार के भरोसे। राजपूत सेना संख्या में अधिक थी, जोश में भी आगे थी, लेकिन बाबर की रणनीति नई थी। तोपों की गर्जना से युद्ध की दिशा बदल गई। कहा जाता है कि युद्ध के बीच राणा सांगा घायल अवस्था में लड़ते रहे। जब वह बेहोश हुए तो साथियों ने उन्हें युद्ध भूमि से हटा दिया, पर उनके मन में हार नहीं थी। वह फिर लौटना चाहते थे। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक बाबर को हराऊंगा नहीं, चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया और एक स्वप्न अधूरा रह गया। कुछ लोग कहते हैं अगर खानवा का परिणाम अलग होता तो भारत का इतिहास भी अलग। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह उस युग की आखिरी बड़ी उम्मीद थे जो मुगल सत्ता को रोक सकती थी। 80 घाव, एक आंख कम, एक हाथ अधूरा था, फिर भी मन में ज्वाला थी। आज जब हम छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं तो राणा सांगा की कहानी हमें याद दिलाती है शरीर कमजोर हो सकता है पर आत्मा नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो कमेंट में लिखिए जय मेवाड़। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और ऐसी वीर गाथा के साथ जहां वीरता सिर्फ इतिहास नहीं, एक विरासत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।